हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड बेचन को देखते हैं, जिसकी अपनी सिटी से दूसरे शहर में ही लर्निंग हो चुकी थी। इसका वेलकम करने के लिए सभी गार्ड्स मौजूद थे। खैर, बेचन इधर एक लड़की की तलाश में ही आया था, जिसने कभी उसे एक पेंडेंट दिया था। इसके इरादे उसे हर हाल में ढूंढ के उससे शादी करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा उसने इसकी बचपन में जान जो बचाई थी ना, सो ये सारी ज़िंदगी अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। पेंडेंट का दूसरा हिस्सा हमें हमारी हीरोइन शीशी के पास दिखाया जाता है। ये जिस लड़के से लव करती थी वो इसकी बहन को पसंद आ गया था, जो कि अभी अभी अब्रॉड से लौटी होती है। अब अपनी उस बेटी की खुशी की खातिर मॉम और डैड इसे जिलिन पे गिव अप करने पे फोर्स कर रहे होते हैं। जिलिन खुद चियान को ही इसकी जगह ज़्यादा ही प्रेफर करता है। ये जब उनकी बात नहीं मान रही होती तो वो लोग इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तो इसने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं भी जिलिन के जंगर अंकल जीली से शादी करके इसकी आंटी बन के ही उससे बदला लूँगी। अपनी बेस्टी को कॉल करके जीली का पूछती है। अब जिस बार में वो अक्सर ही आता रहता था, इसकी फ्रेंड बिल्कुल वहीं पे ही लेके आती है और इधर ही हम बेचन को बैठा देखते हैं। बस फिर क्या था, ये तो उससे फ्लर्ट करने पहुंच आई होती है। वो उसे कोई भाव ही नहीं देता कि अभी के अभी यहाँ से उठो। वो जाहिर है इसे तो जानते ही नहीं था ना, पर ना ये इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने वाली थी। उसे तो खुद से शादी करने को ही बोलने लगती है कि वरना मैंने आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना। तभी बेचन को असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। वर्मा ने 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी करवाने का फैसला कर लिया है कि अगर आपने अपनी पसंद से नहीं करनी तो वो फिर खुद ही कुछ कर लेंगी। अब यहाँ पे इसे एक आइडिया आता है कि चलो ग्रैंडमा की फ़िलहाल विश को पूरा करने के लिए इस लिटिल गर्ल से ही शादी कर लेता हूँ, फिर बाद में इसे कंपनसेट करके डिवोर्स भी ले लूँगा। अब जब इसकी तरफ से शीशी को हाँ मिलती है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या सच में अब शादी करने वाला ये प्रॉमिस तोड़ेंगे तो नहीं ना। तो वो भी कहता है कि नहीं, मैं बच्चों का दिल कभी भी नहीं दुखाता। हाँ, ये सरप्राइज़ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। खैर, वो तो वहाँ से जा चुका था। इसका मिशन तो कंप्लीट हुआ। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बेचन के जाते ही जिली की एंट्री होती है। मेन जिलिन के अंकल तो ये हैं। आज इन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो अब जिससे शीशी ने शादी करनी है उसे पता ही नहीं कि असल में वो तो कोई और है। ज़िलिन फिर इसके टेम्परेरी ठिकाने पे पहुंच आया था कि देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुमसे ही लव करता हूँ। चियान से तो जस्ट बिजनेस के लिए शादी करना चाहता हूँ, पर ना ये उसके किसी भी जान से में नहीं आने वाली थी। इसे थप्पड़ भी दे मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ पे चियान को धोखा दे के मेरे पास आते हुए। इससे पहले कि वो इसे बदतमीजी करता, ये जल्दी से उसे हिट करती, फिर वहाँ से भाग जाती है। बाहर असिस्टेंट इसे लेने के लिए पहुँच आया था। इसे अब उसके साथ जाते देख के जिलिन हैरान कि ये कौन था। इसने तो अभी से ही किसी और के साथ चक्कर चलाना भी स्टार्ट कर दी है। आज इन दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवानी थी। इसके पास मौजूद गर्ल्स तो इनकी काफ़ी तारीफ़ें करती हैं कि नाइस कपल, इनका बेबी भी कितना प्यारा होगा ना। ये अब शीशी को खोया देख के इमेजिनेशन से बाहर आने को कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तुमसे कर रहा हूँ, सो कुछ भी मत सोच लेना। फाइनली दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवा ली थी। अब जब कार्ड ओपन करती है ना, तो वहाँ पे बेचन का नाम देख के थोड़ी सी कंफ्यूज कि जिलिन के अंकल का नाम तो येली था ना, आप ये चेंज क्यों। इससे पूछने पे वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता, बस इतना ही कहता है कि ये मेरा मम्मी की तरफ से निक नेम है। तो ये अब पूछ के अच्छा, तो इसका रियल नेम फिर जीली ही होगा। जीली की आंटी बन के अब ये तो हवाओं में ही उड़ने लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचैन तो अभी भी इससे मैरिज करके खुश नहीं होता। खैर, इसे स्टे करवाने के लिए असिस्टेंट से कह के इसे अपने घर ही भिजवा देता है कि आज से तुम वहीं पे रहोगी। यहाँ पहुँच के वो फिर उसकी पेट कैट से भी मिलती है, जो कि काफ़ी क्यूट थी। साथ ही साथ ये तो फिर अब बेचैन के दिल में जगह बनाने के लिए अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाने का भी सोचती, इवन के बना भी लेती है। अब जब तक वो फिर यहाँ पे पहुँचता है ना, तो ये खुशी खुशी उसे टेबल पे आने का ही कहने लगी थी, पर वो चुप। असिस्टेंट अब इसे बताता है कि ये दूसरों के हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खाते, काफ़ी पिकी है ना। ये जो उसे फिर जाने के लिए रास्ता देने की कोशिश करने लगी थी ना, इससे पहले कि गिरती बेचैन पकड़ लेता है। असिस्टेंट का तो ये सीन देख के मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब उसके पास से आती सेंट की खुशबू को ये तो पहचान ही लेते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसी सी है जो कि बचपन में मेरी फ्रेंड की हुआ करती थी। खैर, उसके पूछने पे ना वो तो आगे से बात को टाल देती है, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। अब जब ये उसे घूर के देखता है तो ये जल्दी से फिर पीछे भी हो गई थी। अब तो बिना कुछ बोले चुपचाप ही इसके हाथ का बना खाना यहाँ पे खाने लगा था। तब शीशी को बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार से इसे देखने भी लगी थी। असिस्टेंट को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, पर नहीं, ये तो सच था ना। नेक्स्ट डे कंपनी भी ये खुद ही उसे ड्रॉप करने की बात करता है। असिस्टेंट चुपके चुपके से स्माइली करने लगा था कि चलो, यंग मास्टर को किसी लड़की की तो फिक्र हुई ना।
ऑफिस में इसकी सीट पे भी चैन ने कब्जा जमा लिया था। इवन के इसे लुक डाउन भी करने लगी थी, और ये भी कि आज से तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो उस पे मैं करूँगी। वो परेशान हो जाती है। इसके हाथ पकड़ने पे जब वो झिड़कती है तो डैड को मिसअंडरस्टैंडिंग के इसने अपनी बहन को बुली किया। बेचैन तो खुद इस कंपनी को विजिट करने आया था, सारा सीन ही देख लेता। अब तो उसने अपनी असिस्टेंट के थ्रू प्रोजेक्ट के ऑनर को कॉल करके जस्ट शिष्य के साथ ही काम करने का ऑर्डर दे दिया था कि मेरी वाइफ को यूँ पॉइंट आउट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। सो ऑनर जब आके शिशी से अच्छे से बात करता है तो यहाँ पे अब उसकी वो तो साइड ही लेने लगा था। सभी हैरान ही रह जाते हैं। खैर उन्हें लगता है कि ज़रूर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा होना जो वो ऐसे कह रहा है। अब वो तो खुद डैड से कह के फिर चान को ज़बरदस्ती शीशी से अपोलोजाइज़ भी यहाँ पे करवाने ही लगते हैं। अब इधर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, वो करना तो नहीं चाहती थी पर मजबूरी में उसे करना ही पड़ जाता है। शिष्य की तो समझ से बाहर था कि आखिर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे जू तो इसे जेलसी लग रहा था कि तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि एक नोबल पर्सन तुम्हारी लाइफ में आया। अब यहाँ पे ये हैरान हो परेशान कि क्या लगता है मिस्टर जू से ये सब बेचैन नहीं करवाया होना। जब वो इसे पिक करने के लिए आता है तो ये पूछ ही लेती है कि क्या आज आपने मेरी हेल्प की थी, तो वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, सो मैंने तुम्हारे लिए क्या करना था। ये कंफ्यूज कि फिर वो कौन था। स्टेयर्स पे जाते वक्त बेचैन अपनी मेडिसिन नीचे ही गिरा बैठता है। वो जो कि इसे मिली थी ये उसके रूम में देने जाने का सोचती, जानती थी कि उसने इसे अपने रूम में आने से रोका हुआ था, पर ये मेडिसिन देनी भी तो ज़रूरी थी ना। वो तो इस वक्त शावर लेने में बिजी था। अब जैसे इधर इसे देखते हैं ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगा था कि तुम यहाँ पे कैसे, मैंने मना भी तो किया था ना कि यहाँ पे नहीं आना। अब ये उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें मेडिसिन देने ही आई थी और कुछ नहीं। जाते हुए फिसल के सीढ़ी के ऊपर गिरती है। इवन के उसका टॉवल तक गलती से इसने खींच लिया था। वो तो यहाँ पे और ज़्यादा भड़क जाता है कि तुम्हें आखिर मसला क्या है। इसे डराने के लिए इसे किस करने की कोशिश करने ही लगा था, बट कोइंसिडेंटली वो तो रियल में ही हो जाती है। दोनों ही शौक ये जल्दी से वहाँ से भागने की करती है। दूसरी तरफ घर पे मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करके कंपनी पे से जाने ज्वाइन करने की परमिशन डैड से ले ही ली थी। अब इसके फंड वगैरह रोक के वो इससे वॉशरूम वगैरह भी धुलवाने लगती है। इवन कि मम्मी इसे और ही ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए आ गई थी। खामखा में इसे काफ़ी बातें भी सुना देती हैं कि तुम मेरी बेटी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से बेचैन यहाँ पे हाजिर। ये समझती हैं कि कोई होगा शीशी का गरीब सा लवर जो कि इधर इसकी हेल्प करने के लिए आया है। वो तो यहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलवा लेती हैं कि इन दोनों को ही धक्के मार के हमारी कंपनी से निकालो। ये तो अब यहाँ पे उन्हें बेचन को हाथ भी नहीं लगाने देती कि ये मेरा हस्बैंड है, तो इसे छूना भी मत। अब यहाँ पे ये सीन देख के ना बेचन तो मन में यही सोचने लगता है कि वाओ कितनी ब्रेव गर्ल है, ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल वैसा सा ही इसे फीलिंग आती है कि जैसे बचपन में कभी इसे उस छोटी सी बच्ची ने प्रोटेक्ट किया था। खैर अब बेचन का रिवेंज लेने का टाइम आ चुका था। वो तो यहाँ पे इनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट तक करवा देता है। तो अब फिर इनकी शक्लें देखने वाली डैड तो अपनी वाइफ और चियान पे ही गुस्सा करने लगे थे। बेचन तो खैर यहाँ पे शीशी को लेता चला ही जाता है। इधर शीशी थोड़ी सी डाउट में कि जीली के पास तो इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी को भी बैंकक्रप्ट करवाए, तो आखिर ये है कौन। इसके बाद हमें फिर घर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो इसे देखता है ना कि ये चोरी चोरी उसकी पेट को स्नैक्स वगैरह खिला रही थी, तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो भी सॉरी बोलती है कि ठीक है आइंदा नहीं खिलाऊंगी ना। उसने तो इसके भी जंक फूड खाने वगैरह पे पाबंदी लगा दी थी। रात को तो यहाँ पे कैट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सारा ब्लेम इस पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ होना, ज़रूर मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इसे कुछ खिला ही दिया होना ना, आइंदा इससे दूर रहना। वो इसके साथ पेट डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। ये भी कहती है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं खिलाया, पर वो बिलीव बिल्कुल नहीं करता और ना ही इसे अपने साथ जाने देता है। ये अपसेट। अब तो उसने फिर बेचन का घर भी छोड़ के जाने का डिसाइड कर लिया था कि मैं ज़बरदस्ती इधर रह रही हूँ, वरना उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। पर अब मैं जाऊँगी कहाँ, ना मम्मी पापा के घर जा सकती हूँ और ना ही अब मैं इसके घर रह सकती हूँ। इसे पेट डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी कैटी प्रेग्नेंट है, तभी वो इल हो गई थी और कोई बात नहीं थी। ये थोड़ा सा गिल्टी कि मैंने ऐसे ही खामखा में शीशी को डांट दिया। जब तक घर आता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। अब तभी इसे असिस्टेंट कॉल करके बताता कि जिस पेंडेंट वाली लड़की की आपको तलाश थी वो तो शीशी ही है, उसके पास ही ज़्यादा वो देखा गया। ये एकदम शॉक और उसे ढूंढने का सोचता। ये उधर होटल में ही आ चुकी थी, पर रूम खरीदने के इसके पास पैसे नहीं होते।
काउंटर वाली लेडी तो इसे लुक डाउन करने लगती है कि अगर पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आई क्यों हो, पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को क्यों मसला है। अगर 5 स्टार होटल में अपने लिए कमरा बुक नहीं करवा सकती तो फिर यहाँ से निकलो। इवन के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलवा लेती है कि इसे तो यहाँ से निकालो ना, पता नहीं खामा में कहाँ से उठ के आ जाती हैं। ये बेचारी एकदम परेशान। अब तभी हमारे हीरो बेचन की एंट्री होती है। वो आते ही इसे हक कर लेता है। अब इस मैडम को भी पता चलता है कि जिस होटल में वो खड़ी है उसका ऑनर है ही बेचन। उसने तो इस लेडी को फायर करने के साथ साथ ये होटल शीशे के नाम में करवाने का डिसाइड कर लिया था। इसका पेंडेंट भी यहाँ पे देख लेता है और पूछने लगा था कि क्या ये तुम्हारा है। ये थोड़ी सी हैरान कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। अगर मैंने इसे बता दिया कि ये मेरा है तो कहीं ये मेरी फिर ग्रैंडमा की निशानी मुझसे ले ही ना ले। सो झूठ बोलती है कि नहीं ये मेरा नहीं है, मैंने ब्लैक मार्केट से ख़रीदा था। अब ये परेशान कि अच्छा तो ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये तो फिर 5 स्टार होटल अपने नाम होने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर बेचन बुझा बुझा सा वो अपनी कैट के प्रेग्नेंट होने का इसे बता देता है। ये खुश के अच्छा तो अब हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुन के यहाँ पे वो स्माइली करने लगा था और ये भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर इसे लेके घर ही जाने लगता है। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।